साहब यहाँ तशरीफ लाते हैं तो उनसे हमारी वहाँ मुलाकात होती है। आज भी हमारे एमएनएज उसी गेट से, जिस गेट से, एक गेट स्पेसिफिकली है जो गवर्नर साहब को मिलने जाने के लिए है, उसी गेट से जब हमारे मेंबरान गए तो वहाँ पर सिंध पुलिस के साथ इनकी हाथापाई हुई, जिसके बाद उन्होंने इन्हें रोका, धक्का दिया, जिसके बाद ये नाखुशगवार वाकया पेश आया कि वहाँ पर जो बाहर गेट के हमारे कुछ वर्कर्स थे, कुछ आम पब्लिक थी जो नारेबाजी कर रही थी, और वहाँ पर फिर धक्कम पेल हुई और जो गेट को नहीं फलांगना चाहिए था या नहीं तोड़ना चाहिए था, बिल्कुल दुरुस्त है कि ये काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ वहाँ पर। और ये हुआ क्यों, सबसे पहले जो रिएक्शन है उसके बारे में देखना है। कल मैंने भी एक टेलीविजन प्रोग्राम में एक ऐसे मेंबर नेशनल असेंबली को जिसने एक वोट नहीं लिया, सिर्फ उसका नाम पेपर पे रिकमेंड किया हमारी पार्टी ने और वो एमएनए बन गया, और उस शख्स को मैंने पॉलिटिकल पिंप कहा, जिसके ऊपर कल से बड़ी लेदे मैं देख रहा हूँ कि मैंने उन्हें, अब मसला ये कि अंग्रेजी में वही लफ्ज़ बोलें तो हम ठीक रहते हैं, उसका पंजाबी तर्जमा करें क्योंकि हमें समझ आती है तो वो बहुत बुरा लगता है। तो मैं ये बात मानता हूँ कि वो बहुत बुरा लफ्ज़ है और शायद मुझे लाइव टेलीविजन पे नहीं कहना चाहिए था और मुझे उसका अफसोस भी है, लेकिन हैरान मैं इस बात पे हूँ कि वो जो इस कदर बुरा लफ्ज़ है, वो बुरा लफ्ज़ किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है ना, किसी बुराई को, वो बुराई आपको बुरी नहीं लग रही, वो लफ्ज़ बुरा लग रहा है। मीन जो वो काम कर रहा है, जो वो दलाली कर रहा है, उसको मैं क्या कहूँ, बताएं मुझे, उसके लिए कोई अच्छा लफ्ज़ मुझे बताएं। मैं माजरत करके अपना लफ्ज़ वापस ले लेता हूँ, वो एमएनए साहब बताएं या आप बताएं। जो लोग भी इस बात पे तनकीद कर, पूरे खलूस नीयत से ये कहता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से वो लफ्ज़ वापस भी ले लेता हूँ, माजरत भी कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो सिंध हाउस के अंदर नोटों की बोरियों से ज़मीर खरीदे जा रहे हैं और किस लिए ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, मुझे सिर्फ वजह बता दें। इमरान खान ने करप्शन की है, इमरान खान ने अपने अपार्टमेंट बनाए हैं, इमरान खान ने डॉन लीक्स की हैं, इमरान खान ने मेमो गेट किया है, इमरान खान ने जाके खटमंडो के अंदर अपने आर्मी चीफ और अपनी आर्मी और अपनी आईएसआई की बुराइयां की हैं मोदी के पास, इमरान खान ने हिंदुस्तान में जाके जंदाल से मुलाकात की है, इमरान खान ने पाकिस्तान को बेचा है, इमरान खान ने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बेचा है। क्या किया है जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए यहाँ जमीर खरीदे जा रहे हैं, यहाँ दलाली की जा रही है। मुझे बताइए क्या दलाली होती है जब आप कहते हैं कि वो फलां बंदा जो है वो प्रॉपर्टी का, वो फलां चीज की बेच बचाव करता है, तो क्या इसको आप दलाल नहीं कहते उर्फे आम में यहाँ पर? तो जब आप दलाल कहेंगे पंजाबी में तो आपको उसे गाली लगती है, लेकिन जो वो हरकत कर रहा है उसको आप कुछ नहीं कह रहे, उसके बारे में कोई बात नहीं कह रहे। तो चले मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूं, मैं ये भी कह देता हूं कि मुझे लाइव टेलीविजन पे शायद, क्योंकि ये गुलाम हम अंग्रेज की, बहुत सारे लोग हम गुलाम हैं, वही बात कल एक और मेंबर नेशनल असेंबली ने वही बात अंग्रेजी में कही तो कोई रौला नहीं डाला, और वो उन्होंने इन्हें पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट्स कहा। रोजनामा पल्स था इस्लामाबाद के अंदर, उसने पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट लिखा था, हेडलाइन छपी थी, क्योंकि वो अंग्रेजी में था, उसकी समझ नहीं आती। ओए जुत्ती जो मुंह ते पंजाबी च पैंदी है तो फिर पूरी समझ आती है, तो फिर इन्हों गाड़ लगती है। मैंने वही कहा, मैंने पॉलिटिकल पिंप ही कहा था, कुछ और नहीं कहा था। मुझे ये बताएं, मैं वापस ले लेता हूं पॉलिटिकल पिंप भी, लेकिन बताएं ये क्या हो रहा है फिर? क्या इन्हें मैं पॉलिटिकल इमाम मस्जिद कहूं? क्या इन्हें मैं पॉलिटिकल कोई मॉरल ब्रिगेड कहूं? ये जो वोट बेच रहे हैं, जिनके जमीर जाग रहे हैं, वो हमें फैसलाबाद से, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं उस दिन बनी गाला के अंदर था 2018 में, मैं उस दिन बनी गाला के अंदर था, खुदा की कसम, जिस दिन राजा रियाज को टिकट मिली थी। एक सेकंड मैं जवाब देता हूं, मैं आज आपका जवाब देता हूं। मैं उस दिन बनी गाला में था जिस दिन राजा रियाज ने पांव नहीं पकड़े थे सिर्फ इमरान खान के, बाकी सब कुछ किया था। इस बंदे के हाथ कांप रहे थे बुरी तरह से जब ये टिकट मांग रहा था। इसके अपने वोट, इसकी अपनी सियासी औकात क्या थी वहां पर? चंद हजार वोट, 5000 वोट, जब इसने 2013 में उसी हल्के से इलेक्शन लड़ा था। आज ये 1.25 लाख वोट इमरान खान का लेके बैठा है, या एक ऐसी माइनॉरिटी पे या खवातीन की निशिस्त पे इमरान खान के नाम पे जो लोग वोट लेके आए हैं वो 15 करोड़ 20 करोड़ में बिकते हैं। अवाम रिएक्ट करेगी, लेकिन हम अवाम से ये कहते हैं, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए एहतजाज करना है। हमने अपने वर्कर से भी यही कहा है, कानून के दायरे के अंदर रहना है। एहतजाज तो होगा, जो आग इन्होंने लगाई है उस आग के ऊपर अवाम रिएक्ट तो करेगी। ये अब 1990 नहीं है कि छांगा मांगा चल जाए। उस जमाने में होता यह था कि 2
चोर पार्टियां होती थी, एक दूसरे के मेंबर खरीदती थी, अवाम बीच में से परे हो जाती थी, अवाम लातल्लकी कर लेती थी, क्योंकि दोनों खरीदने और बेचने वाला एक जैसा होता था। इस दफा अवाम को नजर आ रहा है कि उनका वजीर आजम जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उनका वजीर आजम जिसने आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के नाते पूरी दुनिया में अलम बुलंद किया इस्लाम का, उसके खिलाफ 15-15, 20-20 करोड़ में ये बोलियां लग रही हैं। तो इस दफा अवाम न्यूट्रल नहीं रहेगी, अवाम बीच में आएगी, अवाम साइड पे खड़ी नहीं हो सकेगी। इस दफा अवाम बीच में आके बात करेगी, लेकिन अवाम से हमारी 10 गुजारिश है, वो भले फैसलाबाद में राजा रियाज के खिलाफ एहतजाज करती अवाम हो, भले नूर आलम के खिलाफ पेशावर में अवाम हो या कहीं और हो, कि आपने कानून हाथ में नहीं लेना, एहतजाज करें जो आपका आईनी कानूनी हक है, आइन और कानून के अंदर रहते हुए। लेकिन हम आपको आखिरी बात ये बता दूं मैं कि इंशाल्लाह पूरी कौम इस दफा इमरान खान के साथ खड़ी है। 27 तारीख को भी आपको पता चल जाएगा, उससे पहले भी ये खरीदो फरोख्त हम अब नहीं होने देंगे। अयाज साहब, आपका सवाल। मुझे बताएं, जो गिरफ्तार लोग हैं उनको आप किस तरह छुड़वा के लेके जा सकते हैं, किस कानून के तहत? जी देखिए, दो बातें हैं। जो मेरे साथ जो हमारे वर्कर और पब्लिक है, जाहिर बात है उनके ऊपर पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी वो अभी भी अंदर है, उनसे पता किया है, उन्होंने एक तरीका बताया, उसको जाके अपनाते हैं। इनको शख्सी जमानत पर वो छोड़ सकते थे, वो उनसे रिक्वेस्ट की है, मेंबर पार्लियामेंट है, शख्सी जमानत पे लिया है। दूसरे लोगों के लिए उन्होंने एक तरीका बताया है, उस तरीके को अपनाएंगे, हमारे वकला उस तरीके को फॉलो करेंगे, हम अपने लोगों को छड़वाएंगे। हम वो वाली हुकूमतें नहीं है कि आके यहाँ पर पुलिस को गालियां दें या जरा सा कुछ हो जाए तो अपनी फौज को गालियां दें। हमारी फौज हमारे सर का ताज है। हमने हमेशा कहा ये नून लीग नहीं है कि जरा सी मुसीबत पड़ी तो जर्नैलों को गालियां देना शुरू कर, जरा सी मुसीबत पड़ी तो जजों को गालियां देना शुरू कर दो। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये इमरान खान की जमात है। अपने पांव पे खड़े होंगे, अवाम को अपना बाजू बनाएंगे, अपने किसी अदारे की तौहीन नहीं करेंगे। ये हमारी फौज, ये हमारे शहीद जो जाके सरहदों पर खून बहाते हैं, वो हमारे जो सीनों का फख्र है, हमारे सर का ताज है ना। ये मुआविन खुसूसी शहबाज गिल, डॉक्टर शहबाज गिल इस वक्त AY न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे और हमारी बहादुर अफवाज के लिए कर रही है और नाम लगा रही है तहरीक इंसाफ का। ये बिल्कुल बी अवेयर रहें, हम आपकी तरह के घटिया नहीं है। फौज हमारे सर का ताज है, हमारी अदलिया हमारे एहतराम और हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी। और अयाज साहब, जैसे आपने सवाल किया, कानून को मुकम्मल फॉलो किया जाएगा। हमारे वर्कर अभी भी अंदर हैं, हम अपने वर्कर के साथ खड़े हैं, लेकिन उनसे ये भी कह रहे हैं कि आपने कानून का एहतराम करना है, किसी ने कानून को हाथ में नहीं लेना। एक प्रॉपर कानून को फॉलो करेंगे, हमारे वकला एंगेज होंगे, जो तरीका होगा उन्हें थाने से उनको भी लेके जाएंगे बहुत जल्द। और आइंदा भी अपने वकला को कहेंगे कि आप अपने वर्कर को कहेंगे कि किसी सूरत हमने कानून को हाथ में वो ले अफरा तफरी खून रेजी वो करे जिसका मॉरल ग्राउंड ना हो। हम तो हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हैं, हमारे साथ तो पूरी कौम खड़ी है। हमारे साथ तो इस कौम की एक एक माँ, एक एक बेटी, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग खुदा की कसम मरने मिटने के लिए तैयार है। मैंने आपको कहा ना कि कल जो मैंने लफ्ज कहा, मुझे भी उसका अफसोस है, हालांकि लफ्ज वही बनता है, कोई और बनता है तो आप मुझे बता दें। इस दलाली का कोई और लफ्ज बनता है तो आप मुझे बता दें। उसके बावजूद पाकिस्तान से जो मुझे हजारों मैसेजेस आए, उन सब ने यह कहा है कि इनकी जो करतूत है ये डिजर्व करते हैं। इजलास कब बुला रहे हैं, नंबर पूरे हैं तो? देखिए, वो तो जवाब आपको इजलास बुलाने वाले करेंगे। हर बंदे का एक शोबा होता है, जैसे आप एक बीट कर रहे हैं, फाइनेंस वाला दूसरी करेगा, तो वो तो आपको उनसे सवाल पूछना पड़ना है जिनकी वो जिम्मेदारी है। मैं इस टाइम जो जिम्मेदारी अदा करने आया हूं उस पर आपको जवाब देंगे। बहुत जल्द इजलास भी बुलाएंगे। लेकिन एक बात, हमारे पास इस टाइम 6 हुकूमतें हैं, बलोचिस्तान की भी हम डाल लें तो 6 हुकूमतों से हम वो पैसा खर्च करके इनसे 4 गुना ज्यादा खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। क्या आज सिंध हुकूमत के वसाइल नहीं लग रहे? क्या यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो जो थी, एक सेकंड ना भाई, बोलते हुए बात तो कर लेने दो, बीच में बोल रहे हो यार। सिंध हुकूमत जो थी उसके वसाइल की बात यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने नहीं की थी कि हम आपको सड़कों के ठेके देंगे और इतने % ले लीजिएगा। सिंध में तो आपको पता है उसने कहा था 50% चलता है, उसमें से कट। हम भी 6 हुकूमतों का ये कर सकते थे। आज इमरान खान ने बड़ा वाज़े पार्टी के इजलास में कहा अपने तमाम सीनियर लीडरों को कि अगर किसी के जहन में ये जरा सा ख्याल भी है हमारी लीडर के कि हम कोई ऐसा काम करेंगे जो गैर पार्लिमानी हो, गैर आईनी हो, इमोरल हो, वो इमरान खान नहीं करेगा। इमरान खान हारना जीतना एक तरफ रखेगा। इमरान खान कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि अवाम की नजरों में नजरें ना मिला सके। हम खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे।
क्या आप वज़ीर दाखिला के खिलाफ तहरीक इस्तेकात कौमी असेंबली में देखिए एक बात, दूसरा सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या उन कारकुनान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे दहशतगर्दी के तहत जिस तरह दूसरे कारकुनान के तहत? देखिए एक बात तो ज़हन में रखिए कि नून का वर्कर हो, पीपल्स पार्टी का हो या पीटीआई का हो, ये बहुत ही घटिया बात होती है जब दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। मैं इसके कभी हामी नहीं हूँ। आज कल नून का वर्कर ऐसे कर रहा हो मैं नहीं कहूँगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए, गैर आईनी काम नहीं करना चाहिए, कानून के एहतराम। लेकिन एक वर्कर ने प्रोटेस्ट के अंदर गमला तोड़ दिया तो आप उसे दहशतगर्द कह देते हैं। नहीं तोड़ना चाहिए, गेट नहीं तोड़ना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये दहशतगर्दी तो नहीं है। ये अगर हमारी हुकूमत करेगी उनके खिलाफ, मैं उसके भी खिलाफ खड़ा होऊंगा, हमारे वर्कर पे होगा। ये दहशतगर्दी नहीं है। कल को आपके बहुत सारों के जो मालकान है वो तनख्वाह नहीं देते, आप लोग एहतजाज करें, हम आपके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दे दें, ये कहाँ का इंसाफ है? तो इसलिए दहशतगर्दी ये नहीं है, जो दहशतगर्दी है उसी को रहने दें। ये इसमें बिल्कुल जब्त का मुजाहरा करना चाहिए, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। और हमारे वर्कर ने अगर कोई की है उस पर हम अपने वर्कर की तंबीह भी करेंगे और कोशिश करेंगे कानून को उस पर फॉलो करेंगे। जी, पीछे कोई सवाल था सर? मैं पॉलिटिकल वर्कर तहरीक इंसाफ है। अभी वहाँ पे चंद लोगों ने वो दरवाजा तोड़ा था, पुलिस सबको उठा के ले आई। खान साहब जब धरना दे रहे थे, बनीगाला जाते हुए कुछ लोगों को डिटेन किया हुआ था गाड़ी के अंदर। खान साहब ने उतर के वहाँ से अपने वर्कर्स को बाहर निकाला था। अभी आप वर्कर्स को वहाँ पे तनहा छोड़ के आ गए, आपको बाहर निकालना चाहिए। ये इलीगल डिटेन किया। मैं बताता हूँ ऐसा नहीं है। वर्कर हूँ मैं। अच्छा, आपने सवाल, हमने 27 तारीख को निकलना और सर जो अंदर से डंडे आए उसके बारे में आप बिल्कुल मैं उसका जवाब। देखिए बात यह है कि हम इस टाइम हुकूमत में हमने हर सूरत कानून को फॉलो करना है। हमारा वर्कर भी बाहर आएगा और उसको भी। जी 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 सर, सर आप कंटिन्यू रखें सर। ये नहीं है, मैं इस्लामाबाद इनको जानता हूँ सर। मैं ये नहीं। क्या कह रहे हैं जी? हुकूमत और फौज इस वक्त एक पेज जी, पाकिस्तान के दफा के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के जो बैरूनी दुश्मन है उनके साथ मुकाबले में हमारी फौज और हमारी हुकूमत बिल्कुल एक पेज पर है। आप बात करते हैं दूसरी चीजों की, उसका मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो फौज का यही काम होता है। फौज अपना भरपूर काम कर रही है। हम अपनी फौज का बेहतरीन दिफा भी करते हैं जहां करने की जरूरत होती है और बेहतरीन एहतराम भी करते हैं। तो फौज को इसमें ना घसीटा जाए। ये नून लीग नहीं है कि जो हर चीज के अंदर फौज को घसीटे। फौज का कोई बेचारी का जुर्म हो तो फिर बात करें, जब ना हो तो खामखा ना घसीटे।